नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, NKGS रिसर्च चैनल में आप सभी का हार्दिक हार्दिक स्वागत है। आज का जो टॉपिक है वो जीव विज्ञान में कोशिका विज्ञान। कोशिका विज्ञान के बारे में आज पूरा डिटेल से बताने वाले हैं। तो इसके कितने भागों में बांटा गया है इसका पूरा चर्चा करने वाले हैं। कोशिका विज्ञान क्या है, प्रोटोप्लाज्म क्या है, जीव द्रव क्या है, जीव द्रव को कितने भागों में बांटा गया है, इसके बारे में पूरा आज डिटेल से बताने वाले हैं। वीडियो में अंत तक बने रहें। शुरू करते हैं। देखिए, जीव द्रव का जो है नामकरण जो है ना पूर्व कुंजे के द्वारा सन 1839 ईस्वी में किया गया और यह एक तरल गाढ़ा रंगीन परभासी लसलसा वजन युक्त पदार्थ है जो जीव की सारी जैविक क्रिया इसी के दौरान होती है। इसलिए इसको जीव द्रव को जीवन का भौतिक आधार कहा जाता है और इसको दो भागों में बांटा गया है जीव द्रव, एक कोशिका द्रव, एक केंद्रक द्रव। देखिए, कोशिका द्रव में क्या होता है ना, कोशिका द्रव मतलब ये केंद्रक एवं कोशिका झिल्ली के बीच रहता है। कौन? कोशिका द्रव। और केंद्रक द्रव क्या रहता है? कोशिका में केंद्रक के अंदर रहता है। कौन? केंद्रक द्रव। कोशिका में केंद्रक के अंदर रहता है केंद्रक द्रव। अब देखिए, जीव द्रव का 99% भाग 4 तत्वों से मिलकर बना है। वो कौन से 4 तत्व है? तो पहला हो जाएगा ऑक्सीजन जो 76% है। ऑक्सीजन के बाद आ जाएगा आपका कार्बन 10.5%, फिर हाइड्रोजन 10%, फिर नाइट्रोजन 2.5%। यानी टोटल जीव द्रव का 99% भाग इन्हीं 4 तत्वों से मिलकर बना हुआ है। अब देखिए, जीव द्रव का लगभग कितना प्रतिशत भाग जो है जल है? तो लगभग 80% भाग जल होता है जीव द्रव में। और जीव द्रव में जो है ना वो कार्बनिक और कार्बनिक यौगिक का जो रेशियो है वो 81:19 में है। अब चलेगा कोशिका, सेल। कोशिका क्या है? जीवन की सबसे छोटी कार्यात्मक एवं संरचनात्मक इकाई को कोशिका कहते हैं। कोशिका के अध्ययन के विज्ञान को साइटोलॉजी कहा जाता है। कोशिका शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम अंग्रेज वैज्ञानिक रॉबर्ट हुक ने 1665 ईस्वी में किया था और इन्होंने कॉर्क में कोशिका की खोज की थी सबसे पहले। और एंटोनी वॉन लीवेनहॉक ने 1674 में सबसे पहले जीवित कोशिका की खोज की थी। ऐसे भी क्वेश्चन आता है, सबसे पहले जीवित कोशिका की खोज किसने किया? तो लीवेनहॉक ने 1674 ईस्वी में। फिर शैवाल एस्पायरोगाइरा पहली जीवित कोशिका थी जिसे लीवेनहॉक ने माइक्रोस्कोप के द्वारा देखा था। उसका नाम था शैवाल एस्पायरोगाइरा। अब सबसे छोटी कोशिका जीवाणु माइकोप्लाज्मा गैलेप्सिटिकिमा की है और सबसे लंबी कोशिका तंत्रिका तंत्र की कोशिका है और सबसे बड़ी कोशिका शुतुरमुर्ग के अंडे की कोशिका है। कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन 1838-39 में स्लाइडेन और स्वान ने किया था और इस सिद्धांत से यह बताने में वो सफल रहा कि नई कोशिका का निर्माण कैसे होता है। तो पहली बार रोडोल्फ विर्चो 1855 में स्पष्ट किया कि कोशिका विभाजित होती है और नई कोशिका का निर्माण पूर्व स्थित कोशिका के विभाजन से होता है। अब है कोशिका सिद्धांत की मुख्य बातें क्या क्या है। देखिए, 3 मुख्य बातें इसका क्या है। सभी जीव कोशिका और कोशिका के उत्पाद से बने होते हैं। उसके बाद है सभी कोशिकाएं पूर्व स्थित कोशिका से निर्मित होती है। उसके बाद है कोशिका का निर्माण जिस क्रिया से होती है उसमें केंद्रक मुख्य क्रेटर होता है, यानी मुख्य अभिकर्ता का काम करता है केंद्रक। कोशिका 2 प्रकार के होते हैं, एक प्रोकैरियोटिक कोशिका, दूसरा यूकैरियोटिक कोशिका। देखिए, प्रोकैरियोटिक कोशिका में ज़्यादा कुछ नहीं होता लेकिन यूकैरियोटिक कोशिका में सभी पाए जाते हैं। जैसे दोनों में देखिए क्या डिफरेंट है। कोशिका भित्ति प्रोकैरियोटिक में प्रोटीन तथा कार्बोहाइड्रेट की बनी होती है, जबकि वही अगर यूकैरियोटिक का बात करें इसमें सेलुलोज की बनी होती है। अब देखिए, इसमें माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होता जबकि यूकैरियोटिक में सभी होता है। क्या बोले? प्रोकैरियोटिक में ज़्यादा कुछ नहीं है लेकिन यूकैरियोटिक में सभी उपस्थित होता है। अब देखिए, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इसमें नहीं होता लेकिन यूकैरियोटिक में होता है। राइबोसोम प्रोकैरियोटिक में 70 एस प्रकार के होते हैं जबकि यूकैरियोटिक में 80 एस प्रकार के होते हैं। और गोल्जी काय
इसमें नहीं होता है प्रोकैरियोटिक में, लेकिन यूकैरियोटिक में सभी होते हैं। केंद्रिका झिल्ली इसमें नहीं होता, लेकिन यूकैरियोटिक में होता है। लाइसोसोम भी नहीं होता इसमें, लेकिन यूकैरियोटिक में होता है। यानी प्रोकैरियोटिक में ऐसे याद रखिए, सैंपल 4 चीज़ याद रखिए प्रोकैरियोटिक का, बाकी यूकैरियोटिक में तो सभी होते हैं। इसमें कशाभिक एकल तंतु के रूप में रहता प्रोकैरियोटिक में, जबकि यूकैरियोटिक में 11 तंतु होते हैं। केंद्रिका भी नहीं इसमें होता, जबकि यूकैरियोटिक में होता है। सेंट्रियोल भी नहीं होता इसमें, लेकिन यूकैरियोटिक में सेंट्रियोल होता है। शोषण देखिए प्रोकैरियोटिक में प्लाज्मा झिल्ली के द्वारा होता है, जबकि वही यूकैरियोटिक का बात करें तो माइटोकॉन्ड्रिया के द्वारा होता है। और लिंग प्रजनन इसमें नहीं पाया जाता प्रोकैरियोटिक में, जबकि यूकैरियोटिक में पाया जाता है। प्रकाश संश्लेषण थैलोकाइटा में होता प्रोकैरियोटिक में, जबकि यूकैरियोटिक में क्लोरोप्लास्ट में होता है। कोशिका विभाजन अर्धसूत्री प्रकार का होता है, जबकि यूकैरियोटिक में अर्धसूत्री एवं समसूत्री दोनों प्रकार की होती है। तो ये प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक कोशिका का मुख्य अंतर था, आप लोग अच्छी तरह समझ गए होंगे। अब नेक्स्ट वीडियो में चलेंगे कोशिका के मुख्य भाग, मेन पार्ट्स ऑफ ए सेल। जय हिंद दोस्तों, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।